अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक इज़ एग्जाम्पल ऑफ DFA, जिसमें हम DFA के नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखेंगे वो ये है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन ये गिवन हो कि बिल्ड अ DFA डेट एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's ऑफ एनी लेंथ फ्रॉम द अल्फ़ाबेट सेट AB एंडिंग विद AA, तो इसका DFA क्या होगा। ठीक है, तो हम इसका DFA बनाएंगे। पहले हम इसके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसका क्वेश्चन ये है कि हमारे पास स्टार्ट में कुछ भी आ जाए पर उसके लास्ट में हमारे पास ए आना चाहिए। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी स्ट्रिंग आ सकती है, तो उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं A+B होल स्क्वायर। कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी तरह की लिखनी हो, अगर क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन हो कि कुछ भी आ सकता है तो उसके लिए हम ये चीज़ लिखते हैं। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि ए आना चाहिए, तो क्या किया हमने, लास्ट में ए लगा दिया। रेगुलर एक्सप्रेशन तो हमारी बहुत आसानी से बन गई। तो अब हम इसका जो है ना DFA बनाएंगे। एंड सेकंड जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की बताने के बाद सेकंड जो चीज़ मैंने बताई थी कि हम मिनिमम चीज़ जो सी है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास DFA में ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसमें हमारे पास 3 बनेंगे स्टेट्स, तो जिसमें हम इसको और इसको लादा से लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी -Q0 इनिशियल स्टेट, एक बार A को लिखा, सेकंड टाइम A, ये हमारे पास जो है ना इसकी फाइनल स्टेट बन गई। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये वाला सा मसला था, हमने इसको हल करना है। इस चीज़ को तो हमने हल कर दिया बहुत आसानी से, अब हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम कुछ इनपुट्स लेंगे, तो उसके सहारे से हम देखेंगे कि हमारी जो है, क्योंकि इसने कहा है कि सारी चीज़ें एक्सेप्ट करवाता हो, तो हम कुछ इनपुट्स ले के देख लेते हैं कि उनके हिसाब से फिर हम उसका DFA बनाते जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो सी, क्योंकि हम A-B नहीं ले सकते अब, क्योंकि हमारे पास डबल A है। ठीक है, तो हम डबल A से अब स्टार्ट करेंगे। तो डबल A है हमारे पास। ठीक है, डबल A एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है कि अब हम 4 का लेते हैं। ठीक है, तो उसका हमने इस तरह से लेना है कि अब हमारे पास कुछ ये वाली इनपुट्स हम ले लेते हैं। हमारे पास कुछ ये इनपुट्स आ जाएंगी A। अब हमारे पास हम यहाँ पे लूप लगा देंगे ताकि जितनी भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी A आ सकते थे, तो हमने क्या किया, A के लिए यहाँ पे लूप लगा दी कि जितने भी टाइम्स A आना चाहिए वो आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 का एक और सेट है A B A। इसको हमने एक्सेप्ट करवाने, इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए क्या है कि एक बार A आ रहा है, उसके बाद वापस फिर जो है वो इस जगह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे A आ जाएगा, तो हमारे पास B, क्योंकि वापस इसलिए क्योंकि लास्ट में A आना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार A रन किया, फिर यहाँ से वो जब दोबारा जाएगा B, उसके बाद A, ये हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 का एक और सेट लेते हैं जिसमें हमारे पास है B A। ठीक है, तो अब हम इसको लेके देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे B लगा दिया। ठीक हो गया, तो B आ गया अब हमारे पास, और फिर उसके बाद 3 बार A आ रही है। ठीक है, तो एक बार A ये आ गया, फिर एक बार ये आ गया, फिर यहाँ पे हमारे पास A आ गया। ठीक हो गया, तो ये तो हमारे पास हो गया इसके लिए। तो अब हमारे पास ये है कि अगर मिड में हमारे पास यहाँ पे हो जाता है B A, तो उसके लिए भी हमने एक कंडीशन बना दी कि B आएगा, फिर उसके बाद A आएगा, फिर अगर B आना चाहिए तो B आ जाएगा, फिर A हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि B A। इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लूप है, तो वो जो है 2 बार रन करे, 3 बार रन करे, वो उसकी मर्जी है कि जितने भी क्वेश्चन के हिसाब से हो B A। तो ये तो हमारा 4 के लिए जो है ना वो हो गया। अब हम जो है ना लेते हैं 5 का ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 के लिए हमारे पास A। ये तीनों जो ये 5 जो से रन कर रहे हैं A। उसके बाद हमारे पास लूप में जितने भी रन करना चाहेंगे, जितने भी क्वेश्चन के हिसाब से हो। ठीक है, अगर यहाँ पे नल भी आ जाए ना, तो हमारी क्वेश्चन की जो सी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि लास्ट में A तो आ ही जाएगा। मीन्स कि ये 3 ना आए, यहाँ पे लूप जो सी है वो नल दे, तो हमारे पास ये 2 A तो ज़रूर देंगे। ठीक है, लास्ट में A तो ज़रूर आएगा। अब हमारे पास है कि A B A। इसके लिए हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास है A, यहाँ पे दोबारा लूप जो सी लगेगी B की, कि यहाँ पे B आ रहा है। ठीक है, हमने हर चीज़ को देखना होता है ना, उसके हिसाब से अपने उसको क्वेश्चन को बनाना होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगी A B A।
तो अब हम कोई भी क्वेश्चन की इनपुट हम ले के देख ले, कोई रैंडम बड़ी सी स्ट्रिंग ले के देख लेते हैं, ए बी बी ए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ए आ गया, उसके बाद बी आया, बी के लिए यहाँ पे चला गया, फिर ए के लिए यहाँ पे चला गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास फिर बी आ रहा है, ठीक है, फिर बी 2 बार आ रहा है, बी आया, लूप में एक बार बी रन किया, फिर ए ये स्ट्रिंग जो सी है वो रन कर गई। अब हम एक ऐसे लेते हैं जिसके लास्ट में हमारे पास ए ना आता हो, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा, बी ए ले लेते हैं, ठीक है, एक ए लेते हैं, 2 ए नहीं लिया, एक ए लिया। तो हम ये क्वेश्चन हमारे पास इसकी स्ट्रिंग ऐसे हमने रन की कि ए, उसके बाद बी, फिर लूप में बी रन किया, फिर उसके बाद हमारे पास ए आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास बी, फिर हमारे पास यहाँ पे लूप में बी रन किया, फिर ए आया, लास्ट में एक बार ए आएगा तो वो फाइनल स्टेट पे जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाने वाला। तो ये थी हमारे पास इसकी DFA। तो एक बार हम नीट में जो है ना इसको ड्रा करके देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट डायग्राम तो मैंने बहुत रफ कर दी थी समझा के, तो एक बार इसको जो है ना नीट कर लेते हैं। तो हमारे पास थी इनिशियल स्टेट, ठीक हो गया, हमने 2 एक्सेप्ट करवाए थे, ए ये हमारी जो सी थी फाइनल स्टेट थी, ठीक हो गया। फिर हमने जो सा ए की लूप लगाई, यहाँ पे जो से हमने बी की लूप लगाई थी, फिर हमने अगर हमारे पास ए के बाद दोबारा बी आ जाए उसके लिए यहाँ पे हमने एक बी के लिए रिटर्न किया, फिर यहाँ पे दोबारा हमने बी के लिए लगाया कि 2 ए के बाद अगर बी आ जाए दोबारा से उसके लिए जिनसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हो। तो ये थी हमारे DFA जिसमें लास्ट में हमारे पास ए आना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।